आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग होगी हमारी वो इस पे होगी कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको खुद से दूर क्यों किया, उन्होंने डिस्टेंस क्यों किया, वाई दे घोस्टेड यू, उन्होंने आपको घोस्ट क्यों किया, अगर वो आपको छोड़ के चले गए तो क्यों गए, एंड यही सब। ठीक है, सो मैंने पाइल सेट करके रख दिए हैं। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ये पाइल नंबर 3 है, ये पाइल नंबर 4 है। ओके, सो मैंने इस बार ज्यादा पाइल्स रखे हैं आप लोगों के लिए। आप चूज कर सकते हो इनमें से भी कोई एक। चूज कैसे करना है आप लोगों को याद ही होगा। ऑल्सो गाइज, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मेरा चैनल न्यू है, इसको सपोर्ट करो थोड़ा बढ़ने में। ठीक है, ऑल्सो जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर मैंने ईमेल दे रखा है नीचे, उस पर मेल कर सकते हो। ऑलराइट, एंड वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, जिसने भी ये पर्पल कलर का ग्लिटर वाला बॉटल चूज किया है, ये उनके लिए है। सो लेट्स सी योर कार्ड्स। आपके कार्ड्स क्या आए हैं? पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, control, burden, and the mind. सो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एंड आपके पर्सन ने मिलके एक न्यू शुरुआत की थी। ठीक है, बट यहाँ पर पेज की एनर्जी है, तो पॉसिबली आप जिसको भी डेट करो आपसे एज में छोटा हो सकता है। ठीक है, एंड अगर छोटे नहीं है एज में तो उनकी थिंकिंग करने की क्षमता, जितना भी सोचने की क्षमता होती है वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, काफी इमेच्योर पर्सन है। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, आप तो झूठ बोलते होंगे, डिसेप्शन की है आपके साथ, धोखाधड़ी की है, एंड ये एक पॉसिबल रीजन है कि ये शायद खुद से ही आए थे आपके पास एक न्यू शुरुआत करने, बट उसके बाद खुद ही धोखा वोखा देकर आपको हर्ट करके, चीट करके, झूठ बोलकर चले गए। एंड विद दिस कंट्रोल, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। कहीं ना कहीं ये चाहते थे आपको डोमिनेट करना, या फिर ऐसे चाहते होंगे कि आपको दिखाने के लिए कि इनकी अथॉरिटी ज्यादा चलती है, इसलिए पॉसिबली इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के ऐसे गए। मे बी ये कुछ आपको दिखाना चाहते थे। ठीक है, द बर्डन, इन्हें कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप था काफी ज्यादा बर्डन लगने लग गया था। मे बी इनकी खुद की हरकतों की वजह से, क्योंकि इन्होंने आपसे झूठ बोला, आप पे चीट किया, इस वजह से इनके दिमाग में काफी कंफ्यूजन थी। अगेन पेज की एनर्जी है, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है पहली बात तो ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योर थे, एंड दूसरी चीज इनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो इशू लग रहा है, क्योंकि यहाँ सारे मुझे एयर के साइन रख रहे हैं। तो पॉसिबली आप जिस पर्सन से डील करो, पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी की बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है मुझे। एंड विद दिस पेज ऑफ कप्स, आई थिंक इट कुड बी पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो, बट बेसिकली यहाँ पर सारे कार्ड्स ही एयर साइन आए हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, मुझे बहुत ज्यादा क्लियरली इसमें दिख रहा है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, खुद से ही आए थे, खुद ही धोखा दे के चले गए। एंड धोखा देने का रीजन अपनी दिखाना चाहते थे कि देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से चलनी चाहिए चीजें, वरना मैं ऐसे कर दूंगा। एंड फिर इनको लाइक खुद ही ये रिलेशनशिप एक बर्डन लगने लग गई, इनके खुद के ही दिमाग में इतनी कंफ्यूजन आने लग गई। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई फ्यू कार्ड्स फॉर यू। पाइल नंबर 1, लेट्स सी कि इस पर्सन ने आप पे चीट क्यों किया है। द हैंगमैन, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को आपके साथ जब ये रिलेशनशिप में आए, खुद से आए, बट इन्हें बहुत ज्यादा स्टक फील होने लग गया। जैसे मैंने कहा कि इन्हें काफी ज्यादा बर्डन लगने लग गया इनकी हरकतों पे, काफी ज्यादा स्टक, इन्हें ऐसा लग रहा था इन्हें कुछ न्यू चीज चाहिए, बोर, इमेच्योर पर्सन है, अकल तो मतलब होगी नहीं है सच, मुझे ऐसा दिख रहा है इसमें। मतलब कमिटमेंट नाम की जो चीज होती है वो इनके बस की इसमें दिख नहीं रही मुझे, क्योंकि पेज की एनर्जी जो होती है बहुत इमेच्योर होती है। एक प्रॉपर कमिटमेंट देना उनकी हैसियत से बाहर होता है। सो व्हाट आई कैन सी इज इन्हें ये रिलेशनशिप में स्टक फील होने लग गए। तो जैसे मैंने कहा, आपको दिखाने के लिए इन्होंने आपको चीट किया या फिर आपको धोखा दिया। लाइक बेसिकली आपको प्रूफ करना चाहते थे कि लोग तुम मुझे ट्रैप करके नहीं रख सकती या रख सकते, मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, अपना कंट्रोल जमाने के लिए। ऑलराइट, एंड लेट्स सी कि ये आपको आपके रिलेशनशिप को एक बर्डन की तरह क्यों समझने लग गए थे एक टाइम पे।
मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन एकदम होपलेस हो गई थी, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने ऐसे किया। एंड क्यों किया? कंट्रोल जमाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, लुक मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे को तुम कंट्रोल करके नहीं रख सकती या रख सकते। होपलेस सिचुएशन हो गई थी इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस पर्सन डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम यू। लेट्स सी कि अगर ऐसा ही करना था तो पेज ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग करने आए ही क्यों थे? पहले तो खुद से आएंगे फिर ऐसे करेंगे। लेट्स सी कि आए ही क्यों थे जब ऐसे ही करना था। तो डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में ऐसा थॉट आता ही होगा, तो लेट्स क्लैरिफाई दैट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, खुद को कुछ प्रूफ करने आए थे गाइस। शायद इनको ईगो वाली बात हो गई थी। जैसे मैंने कहा, ये बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। डेफिनेटली खुद को कुछ प्रूफ करना था इन्हें, इसलिए आपके पास आए थे। काफी ज्यादा ये कंपैरिजन वाली एनर्जी होगी, दिखाने के लिए कि लुक मैं बार बार आ जा सकता हूँ, ठीक है। लेट्स पुल आउट वन एडवाइस फॉर यू रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के रिगार्डिंग आपके लिए क्या एडवाइस है? डॉन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन थी गाइज, ये हो चुकी है, ठीक है। अगर ये सब में आप काफी ज्यादा परेशान थे, तो ये जो बादल हैं ये आकर छट चुके हैं, या फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा इस चीज को लेट गो करो। आप, मुझे इससे डेफिनेटली ये लग रहा है कि काले बादल आए या फिर जो भी है, शाम हो गई, ये वो, मतलब आपकी लाइफ में थोड़ा सा इस चीज के रिगार्डिंग अंधेरा आया, बट नाउ यू नीड टू लेट इट गो। ऑल राइट, इस चीज को अपनी लाइफ से जाने दो। लेट्स पुल आउट वन मोर एडवाइस। डेफिनेटली मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का यही था कि इन्हें अपने आप को कुछ प्रूफ करना था, इसलिए ऐसे करते थे। इनके पास चीजें थी, फिर भी आप थे इतने अच्छे, आपने इनको कनेक्शन दिया, बट इस पर्सन की यही प्रॉब्लम थी कि ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते, बहुत इमेच्योर पर्सन है, इसलिए ऐसे करते थे। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये पर्सन ही ऐसा था, ठीक है। लेट्स पुल आउट वन मोर एडवाइस फॉर यू। डेफिनेटली गाइस अपने लिए स्टैंड लो, किसी की बुलशिट टॉलरेट मत करो, मैं तो यही कहूंगी। इस कार्ड से भी मुझे ये दिखता है। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजनेट करिए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करेगा। ऑल राइट, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी ये ग्रे कलर की ग्लिटर बॉटल चूज की है, ये पाइल उनके लिए है। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Cups, creativity, nothingness and the Fool. Okay. So मुझे जो इसमें लग रहा है, पहली बात तो मैं साइंस बता देती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। तो मुझे जो इसमें ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन थे, डेफिनेटली वो मूव ऑन करना चाहते थे फ्रॉम दिस इमोशनल कनेक्शन, एंड इट कुड बी एनी थर्ड पार्टी, कोई और पर्सन, या फिर थर्ड पार्टी उनकी मॉम भी हो सकती है, मॉम के कहने पे, या फिर रिलीजियस प्रेशर था उनके ऊपर, ठीक है। मुझे इसमें ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज आप लोगों की अलग थी, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एंड इमोशंस जो थे वो इमोशनल, अपने इमोशनल माइंड से ज्यादा, इमोशन से ज्यादा अपने दिमाग की सुनने लग गए थे। अपने इमोशंस को नीचे दबाकर वो अपना दिमाग ज्यादा चलाते थे। ओवरफ्लोइंग इमोशंस थे डेफिनेटली उनके मन में आपके लिए, बट वो इस चीज से ओवरकम करना चाहते थे। रीजन कुड बी देयर मॉम के कहने पे, अब कोई बड़ी बहन, या फिर कुड बी एनी वुमेन टू, मे बी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी फंस चुके हो इस वजह से। एंड विद दिस फूल कार्ड, डेफिनेटली वो एक न्यू बिगनिंग चाहते थे अपने लिए। वो नहीं जानते कि वो कहाँ जाएंगे, ये जो आपसे दूर भागकर वो जो गए हैं, दे डोंट नो, दे जस्ट वांटेड टू मूव ऑन, ठीक है। लेट्स सी कि मूव ऑन क्यों करना चाहते थे। पॉसिबल वन रीजन मुझे, या तो इट्स एनी अदर वुमेन, या फिर इट्स देयर मॉम और सिस्टर, समवन, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मूव ऑन ही क्यों करना चाहते थे आपसे, क्यों आगे बढ़ना चाहते थे। ऑल्सो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक मूव ऑन करना चाहते थे, बट ऐसा नहीं हैप्पीली आपसे मूव ऑन कर रहा है, हैप्पीली आपको छोड़ के गए हैं। इट्स मोर लाइक किसी बर्डन के साथ गए हैं, ठीक है। मे बी बिना चाह कर गए हैं। लेट्स सी।
5 ऑफ स्टार्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी झगड़े होते होंगे, कंपैरिजन करते होंगे आप दोनों एक दूसरे का। मे बी या तो ये पर्सन आपका कंपैरिजन करते हो किसी से, या आपने इनका कंपैरिजन किया हो कभी, कभी इनकी इंसल्ट करी हो, या फिर ये पर्सन ऐसे करते होंगे। इन्हें आपको औरों से कंपेयर करने का शौक होगा। मे बी आपको ऐसे फील कराते होंगे कि और औरों के बारे में बात करके आपको कंपेयर करना, ठीक है। सेटिस्फाई नहीं होते होंगे कभी भी, या फिर आपने कभी ऐसा कुछ किया होगा तो ये चीज इन्हें हर्ट कर गई, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ कप्स। लेट्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ कप्स। सो हियर इट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इमोशंस थे, बट पैशन चला गया था। एंड इनकी मूव ऑन करने का मुझे रीजन ऐसा लग रहा है, मे बी आपकी कोई बात जो आपने इन्हें बोली हो, या इन्हें ऐसा लगा हो कि आप इन्हें कंपेयर कर रहे हो औरों से, इसलिए इन्होंने ऐसा करा हो, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस क्रिएटिविटी कार्ड। क्रिएटिविटी जो कि एम्प्रेस का कार्ड होता है, यहाँ क्यों है? इज इट एनी अदर वुमेन और देयर मदर और समवन? आई थिंक किसी नए रिलेशनशिप के चक्कर में पड़कर इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ भी एस ऑफ कप्स है, यहाँ भी एस ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे मूव ऑन करना चाहते थे। आई एम सॉरी टू से, बट मुझे जो कार्ड्स में दिख रहा है, मे बी ये बहुत ज्यादा कंपेयर करते थे आपको, या फिर किसी और को अपनी लाइफ में लाकर आपको कंपेयर करते थे, ठीक है। इसलिए इमोशनली मूव ऑन करना चाहते थे आपसे। ऑल्सो विद दिस एम्प्रेस के नीचे जो ये एस ऑफ कप्स ने करा है, तो मे भी पॉसिबली किसी और के साथ ये एक, यहाँ पर नो थिंगनेस का कार्ड भी है जो कि हायरफेंट होता है, कमिटेड रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे। एंड जिनका इन्हें नहीं पता था कि क्या आउटकम होगा, बट निकलना चाहते थे इस चीज से, मतलब ट्राई करना चाहते थे। पॉसिबली आपने या तो इन्हें कुछ ऐसा बोल दिया एंड कोई और इनकी लाइफ में आ गया जो इन्हें ऐसा लगा कि ज्यादा अंडरस्टैंड करता है इन्हें, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस नो थिंगनेस कार्ड। मुझे ऐसा लगता है ये जिसके साथ भी गए हैं, मुझे ऐसा लगता है इन्हें कहीं ना कहीं उसके साथ पीस मिलती हो, ठीक है। लेट्स सी कि ये आपको छोड़ के गए तो हैं, बट आउटकम क्या आएगा इनके रिलेशनशिप का जिसके साथ भी गए हैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्टक हो जाएंगे, पसंद नहीं आएगी सिचुएशन। जितना स्टार्टिंग में इनको अच्छा लग रहा था उतना बाद में लगेगा नहीं। लेट्स सी वन मोर कार्ड। लेट्स सी वन मोर कार्ड। आउटकम क्या आएगा जिसके लिए आपको छोड़ के गए हैं? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे बिल्कुल अच्छा आउटकम नहीं लग रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि और लोग ये इनके साथ रहकर फंसा हुआ फील करेंगे। मुझे जो इसमें ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ भी काफी ज्यादा स्टक फील करेंगे। इनका मन करेगा औरों के पास ऑफर लेके चले, एंड इनसे भी मूव ऑन करने का ही मन करेगा इनका, ठीक है। मुझे इस पर्सन में ही कोई प्रॉब्लम लगती है, ठीक है। जहाँ स्टेबल रिलेशनशिप मिलती है वहीं पे से इनका भागने का मन करता है। आपके साथ इतना अच्छा इमोशनल कनेक्शन था, उससे भी भागने का मन करा। अब इससे भी इनके साथ भी ये स्टक फील कर रहे हैं। इनका मन कर रहा है कि यहाँ से भी निकले, ठीक है। So let's see one more advice. Let's see some advice for you guys, ठीक है। आपके लिए एडवाइस देखते हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। प्लीज गिव मी 3 एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज गिव मी 3 एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2। Sorry, 1. Please give me one more advice for pile number 2. Okay, let's see your cards. विजडम। सो आपको डेफिनेटली अभी जो भी सिचुएशन चल रही है आपको पैनिक नहीं करना है। काफी ज्यादा विजडम से जो भी डिसीजन लेना है वो लेना है। काफी ज्यादा वुंडेड फील कर रहे हो, टाइम आपको हील करेगा, ठीक है। डेफिनेटली आपके जो ग्रीव गॉड हैं वो आपको ये बोल रहे हैं कि अभी आप वुंडेड फील कर रहे हो, बट विद टाइम सब कुछ सही हो जाएगा। फेस्टिविटीज, मुझे जो इसमें ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। एंजॉय करने की कोशिश करो। सिचुएशन थोड़ी हार्ड है बट सही हो जाएगा। एंड जैसे मैंने कहा, इस पर्सन के साथ जिसके साथ ये गए हैं उनके साथ भी स्टक ही फील करेंगे, उनके साथ भी छोड़ के भागने का ही मन करेगा।
ये प्रॉब्लम इस पर्सन की है, आपकी नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली। सो आई होप आपसे रेजनेट करिए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिसने भी ये ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का ग्लिटर बॉक्स, ग्लिटर बॉटल चूज किया, रीडिंग उनके लिए है। लेट्स सी योर कार्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, स्ट्रेस, द गिल्ट एंड द पार्टिसिपेशन। ओके, तो पाइल नंबर 3 जो मुझे दिख रहा है इसमें कि आपके जो पर्सन है काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, आपको छोड़ के तो गए हैं बट डेफिनेटली काफी स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, मुझे ये चीज इसमें क्लियरली दिख रही है। इट कुड बी एनी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन आप जिससे डील कर रहे थे, दे आर किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि उन्हें सिचुएशन अपने हिसाब से चलाना पसंद है। माई वे हाई वे, ये वाली थिंकिंग है इनकी, काफी टाइम से ये ऐसे ही सोचते हैं, अपने आप को पता नहीं बहुत ज्यादा महान समझते हैं, दूसरों को सोचते हैं वो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस कार्ड आई थिंक काफी ज्यादा पैशनेट होंगे आपको लेकर, बट इनमें ऐसा है ना कि इन्हें ऐसा लगता है मी 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 मी, मैं, सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है, ठीक है। हर्मिट, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि हर्मिट देख के कि ये पर्सन जो है, आप दोनों काफी ज्यादा डिस्टेंट हुए इसलिए क्योंकि ये पर्सन अपने ही में भी पहले बहुत कुछ शेयर करते होंगे आपसे, बट धीरे धीरे आपने नोटिस किया ये कुछ शेयर नहीं करते, आपसे बात नहीं करते एंड आप कुछ पूछते हो, अपनी ही लाइफ में लगे रहते हैं। काफी ज्यादा इनकी लाइफ में स्ट्रेस था, गिल्टी फील कर रहे थे, पार्टिसिपेशन, पॉसिबली किसी चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, या फिर ऐसा था कि आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफी गिल्टी फील कर रहा है, मुझे इनकी करंट फीलिंग्स दिख रही हैं, और मुझे डिस्टेंस क्यों किया उससे ज्यादा मुझे ये इनकी करंट फीलिंग्स दिख रही हैं, ठीक है। बट लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स, फिर हमें ज्यादा नॉलेज मिलेगी। पार्टिसिपेशन, डेफिनेटली आपके साथ एक कंप्लीशन तो चाहते थे, फिर क्यों घोस्ट करके गए। लेट्स क्लैरिफाई दिस हर्मिट कार्ड सबसे पहले, ठीक है, कि हर्मिट मोड में गए तो गए क्यों, क्या रीजन था इनका हर्मिट मोड में जाने का। सेल्फ इंस्पेक्शन का कार्ड होता है हर्मिट, जिसमें बंदा चुप हो जाता है, अपने काम से काम रखता है, सोचता रहता है ज्यादा। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन था ये जिस हिसाब से चीजें चलाना चाहता था उस हिसाब से चली नहीं, तो उन्होंने सोचा कि शायद मेरा डिस्टेंस करना ही बेटर है खुद को। एंड लेट्स सी ये किस हिसाब से चलाना चाहते थे सिचुएशन से, ठीक है, चाहते क्या थे ये, किस हिसाब से चाहते थे कि चीजें हों तब ये खुश रहते। 8 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप जो थे, अगर ये आपकी बात नहीं सुनते थे तो शायद आप इन्हें ब्रेकअप कर लेते थे एंड फिर पैचअप हो जाता था, ब्रेकअप हो जाता था, पैचअप हो जाता था, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज से परेशान थे। इन्हें लगता था कि सिचुएशन में इनका कंट्रोल नहीं रहा है, एंड आपको जब गुस्सा आता है ब्रेकअप कर लेते हो, आपको जब प्यार आता है पैचअप कर लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज से परेशान थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने सोचा कि शायद सिचुएशन में एफर्ट डालना थोड़ा सही नहीं है एंड मुझे अपने कंट्रोल में वापस आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर किंग ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी कि ये स्ट्रेस किस चीज का लेते थे। दिस इज 9 ऑफ कप्स, जो कि होता है, इन्हें ऐसा लगता था ना कि इनकी विशेस जो हैं कनेक्शन में वो पूरी नहीं हो रही हैं, काफी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं फील करते थे ये। जैसे मैंने कहा शायद आना जाना लगा रहता था, पैचअप ब्रेकअप, हो सकता है इनकी तरफ से भी होता हो, बट मुझे इसमें दिख रहा है कि ये एक फुलफिल्ड रिलेशनशिप चाहते थे जो इन्हें नहीं मिल पाया, इनकी विशेस नहीं पूरी हो रही थी, जिस वजह से ये, हो सकता है कुछ डिमांड करते हो आपसे रिलेशनशिप में जो आप इन्हें देते ना हो, तो इस वजह से इनको ऐसा लगता हो कि इनकी विशेस फुलफिल नहीं हो रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि गिल्ट का कार्ड है। ब्लॉक्ड क्यों फील करते थे ये पर्सन।
द सन, मुझे ऐसा लगता है, मुझे इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लगती है। मुझे बेसिकली जो दिख रहा है इसमें, ये सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते थे, जो कि हुआ नहीं, तो ये स्ट्रेस्ड फील करने लगे। इन्हें ऐसा लगा कि इनकी विशेष पूरी नहीं हो रही है, बार बार मेरे को छोड़ के चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, ठीक है। इनकी हैप्पीनेस कम होने लग गई थी गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, इन्होंने काफी ज्यादा ब्रेकअप पैचअप गेम खेला है इनके साथ, तो इसलिए ये पर्सन ऐसे हो गए, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। नंब हो गई, आपके साथ कंप्लीशन चाहते थे बट एक पॉइंट पे आकर नंब हो गए, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन लग रही हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से मुझे आपकी ज्यादा लग रही है, बट आप टेक इट एज इट रेजोनेंस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि वाइस वर्सा रोल हो, ये पर्सन ऐसे करते हो आप नहीं करते हो, ठीक है। तो मुझे जो इसमें पाइल नंबर 3 लग रहा है कि आप या तो ब्रेकअप पैचअप करते रहते होंगे, इसलिए ये तंग आ गए एंड इन्होंने हर्मिट मोड में चला गया, एकदम चुप हो गए, आपसे डिस्टेंस कर लिया ताकि अपनी लाइफ में थोड़ा कंट्रोल जमा पाए। एज आई सेड कि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं वो हमेशा मी होते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। शायद इस रिलेशनशिप में आकर इन्होंने अपने बारे में सोचना कम कर दिया था, तो इसलिए अपनी लाइफ पे कंट्रोल लेने के लिए वापस ये हर्मिट मोड में गए, अपने आप को डिस्टेंस किया ताकि स्ट्रेस और ये जो गिल्ट इनके मन में था ये कम हो सके। इनकी विशेष नहीं पूरी हो रही थी, ठीक है। एंड एट लास्ट ये थोड़े नाम हो गए। अब इन्होंने अपने जो हथियार हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने के लिए वो डाल दिए हैं, ठीक है। लेट्स सी कि इनकी कौन सी विश थी ऐसी जो पूरी नहीं हो रही थी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये किसी टाइप का सक्सेस चाहते थे ना कि रिलेशनशिप इनके हिसाब से चले, आप थोड़ा इनकी कंट्रोल में रहो, एंड आपने शायद वो चीज होने नहीं दी। अगर ये कुछ ऐसा वैसा करते थे तो आप छोड़ के चले जाते थे, तो इस वजह से इस पर्सन को ऐसा लगा कि यार मेरे हिसाब से तो कुछ चलता नहीं है, मेरी विशेष तो पूरी नहीं हो रही, जिस हिसाब का रिलेशनशिप मुझे चाहिए था, जो मेरे हिसाब से चले, वो चीज मुझे मिला नहीं, तो इसलिए इस पर्सन ने अपने आप को डिस्टेंस किया आपसे। लेट्स सी 3 एडवाइस फॉर यू रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। पाइल नंबर 3। warmongering, cunning एंड हीलिंग। सो आपके लिए एडवाइस ये है कि मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोग अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। आपका मन करता होगा कि इस पर्सन से जाके क्वेश्चन करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें कि भाई ऐसा क्यों करा, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। सिचुएशन को थोड़े डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मे बी आप में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा सीधे हैं, तो दुनिया ऐसे तो चलती नहीं है, तो थोड़े से कनिंग बनो एंड हील योर सेल्फ गाइज। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। आई होप आपसे रेजनेट करी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय गाइज, वेलकम। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 3। जिसने भी ये पिंक कलर का ग्लिटर बॉटल चूज किया, ये रीडिंग उनके लिए है। बॉटल गिर गई यहाँ पर, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट लाइव्स, द आउटसाइडर एंड द लवर्स। तो मैं साइंस बता देती हूँ सबसे पहले तो। इट कुड बी एनी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एंड विद दिस मून कार्ड आइसिस, आउटसाइडर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड द लवर्स के साथ जेमिनाई, ठीक है। सो गाइज, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच काफी ज्यादा कम्युनिकेशन इश्यूज थे, काफी ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन होने लग गया था, दोनों ही परेशान लग रहे थे। इस पर्सन के बारे में हो रहा है, इसने डिस्टेंस क्यों किया, कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहे थे, बातचीत ढंग से नहीं हो रही थी, काफी ज्यादा ये जो पर्सन थे आपके ये एंजाइटी डिप्रेशन में चले गए थे किसी चीज के रिगार्डिंग। वी विल क्लैरिफाई दैट। पास्ट लाइफ, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन था एंड ये भी जानते थे। आउटसाइडर काफी ज्यादा इस कनेक्शन में ब्लॉक्ड फील कर रहे थे एंड शायद प्यार कम हो गया था, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई योर कार्ड्स। सबसे पहले तो देखते हैं कम्युनिकेशन इश्यूज आप दोनों के बीच क्यों आ रहे थे। इट कुड बी लॉन्ग डिस्टेंस टू, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच।
द मैजिशियन। सो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में एक पर्सन बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव था, पॉसिबली ये पर्सन मैनिपुलेटिव हो एंड यही चीजों को घुमा फिरा के बोलते हो, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इश्यूज आ रहे थे। शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे थे ढंग से, क्योंकि आपको पता चल गया था ये बहुत ज्यादा चालाक पर्सन है, बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं या फिर गलत चीजें बताते हैं, जो भी है, या फिर आपके पीठ पीछे कुछ करते हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्हें ऐसा क्यों फील हुआ, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसा, या फिर ये इन पर्सन की एनर्जी है, इन्हें ऐसा लगता हो कि आप इनके पीठ पीछे कुछ कर रहे हो, आप मैनिपुलेटिव हो। गाइस जरूरी नहीं है कि इन्हें जो फील होता हो वो आप करते ही हो, ये इनकी थिंकिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता था कि आप इन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हो एंड काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील करते थे, लड़ाई झगड़े ज्यादा होने लग गए थे एंड उन झगड़ों के बीच में ये काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इनका मन करता था जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट, इनका मन करता भाग जाओ मैं यहाँ से। मुझे मेन रीजन इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस। लेट्स क्लैरिफाई दिस आउटसाइडर। इन्हें ऐसा क्यों फील होता था, इतना ब्लॉक क्यों फील करते थे ये। द हर्मिट। एज आई सेड, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो थे, आपको ऐसा इन पे ट्रस्ट इश्यूज होने लग गए थे। आपको शायद ऐसा लगता था ये पर्सन मैनिपुलेटिव हैं, झूठ बोलते हैं, तो आपने थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया इनसे, आप चुप हो गए थे, आप ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, तो ये पर्सन भी काफी ज्यादा ब्लॉक्ड फील करते थे इस वजह से। लेट्स क्लैरिफाई दिस लवर्स कार्ड। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने कहा कि गाइस प्यार कम हो गया था, पॉसिबली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे जो इसमें दिख रहा है, मुझे या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई नया पर्सन आया था, ठीक है, इन सब चीजों के बाद, या फिर प्यार कम हो गया था। लेट्स क्लैरिफाई वन मोर कार्ड। ठीक है, एक और कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं कि प्यार कम हुआ था या फिर कोई थर्ड पर्सन आ गया था। वैसे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जब आता है तो इट टॉक्स अबाउट अ थर्ड पर्सन, बट मुझे इसमें कुछ और ही वाइब्स आ रही हैं। द एम्परर। एग्जैक्टली प्यार कम हो गया था गाइज, ये पर्सन अपनी पावर में चले गए थे, ईगो बीच में आ गई थी। आपका जो थर्ड पर्सन है जो इस चीज में आया था, प्यार कम होने का जो रीजन है दैट इज ईगो बीच में आ गई थी। ठीक है, लेट्स पुल आउट 3 कार्ड्स की इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या ही होगा। हो सकता है सेपरेशन में आप लोग। द स्टार। होप है अभी भी, ठीक है, चीजें ठीक होने की होप है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है पर्सन वापस आएंगे आप में से काफी सारे लोगों के लिए, क्योंकि मेरा कार्ड गिर गया नीचे, कोई बात नहीं। लेट्स सी वन मोर कार्ड की क्या आउटकम हो सकता है, पॉसिबल आउटकम ऑफ द सिचुएशन। बिकॉज मुझे इसमें ना कम्युनिकेशन इश्यूज लग रहा है, मुझे थर्ड पार्टी भी ईगो लग रही है। कंपैरिजन, ये पर्सन आएंगे बट कंपैरिजन करेंगे शायद। मुझे चारों रीडिंग में इस बार कंपैरिजन बहुत ज्यादा दिखा है। ठीक है, मुझे जो इसमें दिख रहा है कि ये पर्सन आ सकते हैं। होपलेस सिचुएशन तो नहीं है, सिचुएशन होपफुल ही है, आएंगे आपके पास एक पैशनेट ऑफर लेके। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं कंपेयर करोगे चीजों को कि पहले ऐसे किया अब ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके डबल माइंड हो सकते हैं। आप शायद ऐसे सोचो कि अब क्यों मैं एक्सेप्ट करूं, क्यों पहले ऐसे किया था। अब पहले की सिचुएशन, आपकी सिचुएशन को कंपेयर करके फिर आप डिसीजन लोगे। ठीक है, लेट्स पुल आउट 3 एडवाइस फॉर यू। पाइल नंबर 4। Healing. Definitely you need to heal yourself.
इनर फायर, मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ में डील करते हुए यू लॉस्ट योर इनर फायर। तो आपको अपनी इनर फायर नहीं लूज करनी है। इनर फायर मतलब आपकी लाइफ में जितना भी पैशन है, शायद चीज़ों को करने में पैशन नहीं रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा डल फील करते हो, तो यू नीड टू ब्रिंग दैट इनर फायर बैक। ऑलराइट, द फेमिनिन, तो मुझे ऐसा लगता है आप में से जितनी भी लड़कियां होंगी, ठीक है, जो देख रही हैं पाइल नंबर 4, अगर इस सिचुएशन से डील करके कहीं ना कहीं अपने आप का एक फेमिनिन एक्सपेक्ट आपने खो दिया है, कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी से दूर फील करते हो, आपको कहीं ना कहीं हर्ट फील होता है, ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, खुद को क्वेश्चन करते हो, सोचते हो एम आई गुड इनफ और नॉट। तो गाइज यू आर गुड इनफ, ठीक है। जस्ट गेट इन टच विद योर फेमिनाइन एनर्जी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, मेकअप कर लो, कुछ कर लो, कोई नई ड्रेस वगैरह, फोटोग्राफ्स लो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको अपने फेमिनिन एक्सपेक्ट से वापस कनेक्ट करती हो वो करो। एंड मुझे इस फाइल के लिए एक और एडवाइस निकालने का मन कर रहा है, तो मैं निकालूंगी। एंड प्रोटेक्ट्रेस, तो डेफिनेटली यू गाइज आर प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल्स, ठीक है, आप काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता करने की तो डेफिनेटली जरूरत नहीं है। बस अभी थोड़ी देर के लिए संभाल लो आप ये सिचुएशन, ठीक है, अपने आप को ब्लेम मत करो। मुझे इसमें ना तो उस पर्सन की प्रॉब्लम लग रही है ना आपकी लग रही है, मुझे बेसिक प्रॉब्लम ईगो इश्यूज लग रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 4। आई होप आपसे रेजनेट करिए तो गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। मेरा चैनल न्यू है, प्लीज इसे ग्रो करने में हेल्प करो, फिर मैं और अच्छी रीडिंग्स लाऊंगी, ठीक है। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।